हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ये साइंस की क्लास लेकर के आया हूँ। आइए मैं साइंस को भी बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा और आप भी उसी प्रकार हमारे इस प्रयास को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए साइंस को पढ़ते हैं। देखिए, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान जब हम पढ़ने चल रहे हैं तो विज्ञान के बारे में या उसकी परिभाषा, अर्थ सब चीज़ जान लेते हैं। तो विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस है। SCIENCE। ठीक है, साइंस आपका हो गया। तब देखिए, साइंस को दो शब्द, ये विज्ञान जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वि प्लस ज्ञान। किससे? वि प्लस ज्ञान। अब इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ है विशेष। क्या है? विशेष। और इसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या है? ज्ञान। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, लिखनी पड़े परिभाषा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। किसी तथ्य के क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान के सुव्यवस्थित ज्ञान के अध्ययन कहें या फिर जानकारी लिख सकते हैं। अध्ययन या जानकारी को ही विज्ञान या साइंस कहते हैं। ठीक, ये तो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आपका परिभाषा भी बन गया कि किसी तथ्य के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान के अध्ययन या जानकारी को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको आपको इंग्लिश में लिखना हुआ परिभाषा, तब आप क्या कहेंगे? अच्छे, इंग्लिश की परिभाषा इसकी लिखने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि साइंस शब्द का उत्पत्ति जो है आपका लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? साइंटिया। इस शब्द से आपका इस शब्द का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका भी अर्थ क्या होता है? जानना ही होता है। क्या होता है? जानना। ठीक, ये साइंस का डिफिनेशन आपको इंग्लिश में बनाना हुआ तो आप ऐसे लिखिए। जैसे डिफिनेशन आपको साइंस में लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना है आपको? साइंस इज द systematic study of structure and behavior of natural and physical things and resources। ठीक, रिसोर्सेस। तो
तो ये तो आपके हो गए डिफिनेशन आपका इंग्लिश में, ठीक है। अब जैसे अब आपको क्या लिखा गया है, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल थिंग्स एंड रिसोर्सेस। ओके, तो अब जैसे अब आपका ये तो आपका इंग्लिश में आप डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे कुछ वर्ड जैसे आपको ना समझ में आ रहा हो तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या होता है, व्यवस्थित रूप से, क्या व्यवस्थित हो गया। और उसके बाद स्ट्रक्चर माने होता है संरचना, यहाँ पे स्ट्रक्चर माने संरचना आपका हो गया। एंड बिहेवियर माने आपका जानते हैं व्यवहार, आपका व्यवहार हो जाएगा। और नेचुरल माने आपका हो जाएगा प्रकृति, लिख सकते हैं, लिख दीजिए प्रकृति। और फिजिकल थिंग्स एंड रिसोर्स में संसाधन आपका हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। तो इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडर्न साइंस इज topically divided into 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, साइंस को। किसको डिवाइड किया गया भैया, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। तो साइंस को हम कितने भाग, पहला आपका है भौतिक, जिसको क्या बोलते हो, फिजिक्स, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, जिसको क्या बोलते हो, रसायन विज्ञान। इसको क्या बोलते हो, केमिस्ट्री, ठीक। और फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी रहेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, जीव विज्ञान। बायोलॉजी। तो ये आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका है बायोलॉजी, इन 3 पार्ट के अलग अलग वीडियो आपको पड़ेगी, अलग अलग मिलेगी। और हम इसको कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आपके सामने रखने का। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते चलिए। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ थोड़ा सा इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।